हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप घर पर स्टडी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो मैथ्स का हमारा 1 मंथ का जो कोर्स था जनवरी का, जो टारगेट था कि महीने के 3 चैप्टर हमें करने हैं, तो हमने अपनी क्लासेस में मैथ्स के 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं और आपने अपनी कॉपी में लिख भी लिए हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट मंथ अपन आगे बढ़ेंगे, 4 चैप्टर करेंगे। तो अभी हम मैथ्स के लिए कुछ एक मैंने वीडियोस बनाने का मेरा मन था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के लिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जिन चीज़ों में हम वीक होते हैं, जैसे कि फॉर्मूला है, एलसीएम है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम मैथ्स में क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और हमें मैथ्स कहीं ना कहीं गलती हमारी हो जाती है। अगर हम अभी से इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मैथ्स हमें ईजी लगने लगेगी और हम उसमें बहुत ईजीली सम कर पाएंगे। तो बच्चों से क्या क्या गलती होती है, क्या क्या चीज़ें उन्हें सीखनी चाहिए। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना और समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके कारण हमेशा बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे 10th तक गलतियां करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप अभी से सीख जाएंगे तो आपको आगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एलसीएम क्या, सबसे पहले एलसीएम कब लिया जाता है। अब जैसे कि कुछ चैप्टर्स में आपने देखा होगा, अपना मैंने आपको पढ़ाया था जब, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं अपन, 2/5 प्लस 7/3, और एक ले लेते हैं 7/4 इंटू 2/3, एक ले लेते हैं 5/7 माइनस 8/3। अब सब किस फॉर्म में दे रखे हैं हमें, रेशनल नंबर दे रखे हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं। 2/5 7/3 सब क्या है। तो अब ये सब हमें क्या क्या दे रखे, कोई हमें माइनस में दे रखा है, कोई मल्टीप्लाई में, कोई प्लस में। तो पहले देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या करते हैं। तो मल्टीप्लाई, अगर इस इसी टर्म में अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 7 2 14 और 4 3 12। अब क्या हमें ऊपर से नीचे इसको किसी टेबल से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 2 6 2 7। अब नहीं काट सकते, 7/6। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं हम क्या, ये वाला प्लस वाला। अब प्लस में हम क्या कर सकते हैं, हमेशा जब भी ऐसे टर्म में अगर प्लस माइनस हो तो हमें उसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एक शॉर्ट में देखते हैं। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा। तो 2 की टेबल में तो ना 5 आएगा ना 3 आएगा। फिर 3 की टेबल में देखते हैं तो हाँ 3 है, 3 आ जाएगा। 3 5 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं, और 3 1 3। फिर 5 की टेबल में, 4 की टेबल में 5 आएगा नहीं, तो 5 पे आ गए। 5 की टेबल में 5 1 5 1 ऐसा का ऐसा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 3 5 15। ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ये हो गया हमारा 15। अब क्या करते हैं, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स में आता है। 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स में आएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। कितनी बार में आया, 3 बार में आया। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। तो 3 इंटू हो जाएगा 2, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई काय में हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर में, तो 5 7 जा। अब आगे क्या होगा देखो, 3 2 6, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 7 35 अपॉन में 15 ऐसा का ऐसा। 6 + 35 कितना होगा, 45।
1, 41/15। अब इसे हम काट सकते हैं क्या? नहीं कटेगा ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इसमें क्या करेंगे। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि इधर प्लस था, अब इधर माइनस है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं? इधर भी एलसीएम लेंगे। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होगा? अब ऐसे हम एलसीएम लेंगे तो इसके भी फैक्टर क्या बन जाएंगे? 7:3। ऐसे जैसे यहाँ पे आया था ना, ऐसे इसके भी बन जाएंगे, आप करिएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 21। अब 7 की टेबल में 21 कितनी बार में आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? ऊपर वाला नंबर में, जो कि है 5। ऐसा इसमें भी कर देंगे। 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आएगा? 3 7 जा 21, 7 टाइम्स में आएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 में, 7 × 8। तो 3 5 जा 15, 7 × 8 कितना होता है? 56/21। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? देखो करो, 56 को माइनस में तो कितना हो गया? 41। 41/21। अब ये कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़े से और टफ क्वेश्चंस लेते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। 17/2 माइनस 14/4 माइनस प्लस 15/8। इसमें अपन क्या करेंगे? इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। इन चारों का एलसीएम क्या होगा? देखो, अब नीचे वाले नंबर के सभी का एलसीएम ले लेते हैं। अब कहीं मल्टीप्लाई तो है नहीं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका मल्टीप्लाई, वो भी अपन उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको देखते हैं। ये नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 4 और 8। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 ले लेंगे, 1 ऐसा का ऐसा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 8। या तो अगर आपको ये सब नहीं करना है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो क्या करना होता है कि जी नीचे वाले नंबर हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों की टेबल में है। 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में भी 8 आता है। तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सबसे कम नंबर, ऐसा नहीं कि आप 16 देख लो, 16 भी आता है, 32 भी आता है, तो वो नहीं देखना है। सबसे कम, सबसे छोटा, यहाँ क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा ऐसा नंबर। या तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से वही जो अपन ने ऊपर करा था कि 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 4 टाइम्स। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 2 टाइम्स। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में। 8 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स आएगा? 1 बार में। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में। ये देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 4 7 जा 20, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, 5 6। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 28 और ये हो गया 15/8। अब इसे हमें प्लस माइनस करना है, तो इसे माइनस करेंगे। 68 को 28 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 प्लस 15/8। अब इसे क्या करते हैं? प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 55/8। ये क्या होगा हमारा आंसर? सो एलसीएम का, तो ऐसे एलसीएम लिया जाता है। अब देखो एक करके देखते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई ले लेते हैं। तो 17/2 इसी नंबर को लेते हैं, 14/4 इंटू 15/8।
अगर यह मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, इसका जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो जो भी हमारा आएगा 17/2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 4 8 जा 32 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो नंबर आएगा उसमें एलसीएम कर देंगे, तो फिर इसका और इसका एलसीएम करेंगे जैसे ऊपर करते थे। और देखते हैं, अब हमें पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे 27 माइनस 37 है, इसे हमें माइनस करना है, तो क्या आएगा, अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको आएगा 10, तो आप 10 लिख देंगे। पर साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो होता है उस पर जो साइन होता है वो हम आंसर पे लगाते हैं, जो उसको करने पे आता है। 27 में से 37 को माइनस करा तो आया 10, पर साइन 37 बड़ा था ना इन दोनों नंबर्स में, और उस पर कौन सा साइन था, माइनस का, और इस पर क्या प्लस का साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो ये वाला साइन हमारा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और देखते हैं, अब देखते हैं जो चैप्टर से बच्चों को बहुत डर लगता है वो है मेंसुरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, ये है, इजी है। देखो पेरीमीटर, अब इसमें होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस टाइप से जो क्या होते हैं पेरीमीटर बहुत सारे निकाले जाते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, पहले आप समझिए कि पेरीमीटर होता क्या और हम क्यों निकालते हैं। एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब निकालते हैं, फॉर्मूले रट लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कि एक स्क्वायर शेप का गार्डन है, ये स्क्वायर शेप का गार्डन है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो गार्डन, यहाँ तो घास घास है, ठीक है, यहाँ पर घास है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, एक बाउंड्री बिछानी है। एक बाउंड्री लगती है ना गार्डन में, आसपास फेंसिंग लगी होती है जो, वो हमको करनी है। अब हमारे पास में क्या है, हमें उसे निकालना है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। देखो पेरी, ये जो लास्ट वर्ड दिख रहा है मीटर, मीटर क्या होता है, लेंथ होती है किसी चीज़ की। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो वो क्या होता है हमारा पेरीमीटर। अब इसमें आप पेरीमीटर स्क्वायर लगा लो, रेक्टेंगल हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो। तो इस वजह से हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। अब आपको ढूंढना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल में भी ऐसे हो जाएगा, ये सर्कल शेप का है तो यहाँ से यहाँ तक की क्या लेंथ है, ये कितना, यहाँ से अगर हम यहाँ से इसे काट दें तो ये ऐसा हो जाएगा सर्कल, तो ये इसकी लेंथ हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की, वही सर्कल बन जाएगा। तो वो लेंथ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप घूम के आएंगे तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, वो होता है। अब पेरीमीटर सबके फॉर्मूला आपको ढूंढ के लाने हैं कि पेरीमीटर इसका सर्कल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है और रेक्टेंगल का क्या होता है। उसके बाद में देखते हैं एरिया। एरिया क्यों फाइंड करते हैं, मान लीजिए कि आपके, ये आपका फ्लोर है, ठीक है, या फिर आपका फ्लोर नहीं है, ये आपकी रूफ है, या आपकी कोई दीवार है। आप घर में होते हैं ना, एक साइड दीवार की कलरफुल होती है और बाकी सब हम नॉर्मल कलर कर देते हैं, एक साइड ऑरेंज कर देते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारी जो दीवार है या वॉल है वो क्या है, रेक्टेंगल शेप की। अब उसमें हमको पेंट करवाना है, तो हम पेंट दीवार पे करवाएंगे या कोनों पे तो करवाएंगे नहीं, तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर पेंट करवाना है। अब इसकी लेंथ दे रखी है और ब्रीथ दे रखी है, पर हमको ये फाइंड करना है कि इस पर कितना कलर लगेगा। तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं कि इस पूरे पे कितना कलर लगेगा। तो हमको वो चाहिए, इसका रेक्टेंगल का क्या एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लगा देंगे। स्क्वायर शेप का होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। सर्कल शेप का होगा
तो एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे। तो हम क्या किस चीज़ का एरिया निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हो गई बात एरिया की। एरिया आपको समझ में आया। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या एग्जाम्पल ले हम वॉल्यूम में? हम वॉल्यूम में एग्जाम्पल लेते हैं एक ग्लास का। ग्लास किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल का क्यों? पाइप होता है ना, पाइप। जैसे कि ये हमारी कॉपी है, ये कॉपी को अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये किस शेप की हो जाती है? सिलेंडर शेप की हो जाती है। यहाँ से दिख रहा है ना गोल गोल, पर इसकी शेप को क्या कहते हैं? सिलेंडर। पाइप हमारे होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, तो ये सब क्या होता है? हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है। अब ये ग्लास है। इस ग्लास में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक जग से पानी भरो इसके अंदर, ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ तक भर दिया, तो ये पानी में इतना पानी, ये इसमें ग्लास में इतना पानी भरा गया। तो क्या आप इसमें एरिया लगाएंगे? एरिया थोड़ी लगा सकते हैं। क्या एरिया तो कब निकालते हैं हम, कब हम फाइंड करते हैं? जब कोई एक सरफेस हो, एक सरफेस शेप का हो, उस पे अपन क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। जैसे कहीं पेंट करना हो, कहीं पे पॉलिश करनी हो, पर उसमें जो इतनी सारी जगह, ये सर्कल, ये तो ऐसा बना हुआ है ना, उसके अंदर पानी है, तो कितना पानी आएगा उसके अंदर? ठीक है, उस वजह उसमें उस केस में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, और एक समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, एक आपका बकेट है। ये आपका क्या है? एक बकेट शेप का, इस शेप का आपका एक बकेट। इसमें आपने क्या करा, आप बच्चे हो ना, आपने ऐसा एक बर्तन या इस शेप का एक बकेट है, कुछ भी, उसमें आपने बालू रेती से खेलते हैं ना, तो ये बालू रेती इसके अंदर भर दी। कहाँ तक भर दी? यहाँ तक भर दी। और ये किस शेप का है? ये जो सर्कुलर बर्तन होता है ना, इस शेप का है, तो उसके अंदर आपने क्या कर दी? बालू रेती भर दी। तो उस केस में अपना तो पेरीमीटर निकालेंगे ना, एरिया निकालेंगे। उस केस में आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे कि उसके अंदर कितनी रेती भर सकते हैं, वो उसका होता है वॉल्यूम। अब देखिए, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब एक चीज़ होती है, जैसे हम मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन हमने करा और उसका आंसर आ गया 108, मान लीजिए हमने। अब पेरीमीटर का अगर हमारे पास में आंसर आया है, किसी भी सॉल्यूशन हमने करा तो उसका मान लो अगर हम 108, तो हमारे पास हमने कहीं देखा है कि कहीं पे मीटर लग जाता है, कहीं पर मीटर स्क्वायर लग जाता है, कहीं पर मीटर क्यूब लग जाता है। तो पेरीमीटर जिस भी चीज की लेंथ फाइंड करते हैं, लंबाई फाइंड करते हैं या चौड़ाई फाइंड करते हैं, तो उसमें सिर्फ लगता है मीटर या सेंटीमीटर। या तो मीटर लगा लीजिए या सेंटीमीटर लगा लीजिए या मिलीमीटर लगा लीजिए, जिस भी केस में हमें फाइंड करना हो। तो लेंथ में हमेशा क्या लगता है? मीटर। किसी चीज का एरिया निकालते हैं, मान लो इसका भी आंसर 108 आया है और इसका भी 108 आया है, तो एरिया में क्या करते हैं? मीटर स्क्वायर लगाते हैं, या सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, या मिलीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं तो मीटर क्यूब लगाते हैं, पावर 3 हो जाती है। तो वॉल्यूम में अगर मीटर हो तो क्यूब, मिलीमीटर या सेंटीमीटर हो तो उस पर क्यूब। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं यूनिट्स, ये होती है हमारी यूनिट्स। यहाँ तक आपको समझ में आया? और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, बहुत काम आएगी आपके, कि किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि मान लीजिए 289 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 11 से, याद रखना मैंने क्या बोला, सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करेंगे? 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 2 जा 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। फिर लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ प्लस करेंगे, ये 9, फिर 8 17 11 और 3, ऐसे करेंगे। पर अगर इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में, जिससे हमारा टाइम बचे, तो अगर इसी नंबर को हमको 11 से करना, तो किसी भी नंबर को अगर 11 से करना हो तो सीधा लिख दो 289, और एक इधर की साइड, एक नंबर को इधर खसका के, जैसे कि ऐसे 289, जैसे आपने एक साइड इधर खसका दिया ना, बस इसे प्लस कर दो, तो देखो दोनों सेम है। अब एक और नंबर लेते हैं 1741, इसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई अब आप तो इसमें भी यही वाली ट्रिक अपनाओ,
1741 ऐसा का ऐसा लिख दो, और एक इधर की साइड इसे नंबर को खसका के, डिजिट को खसका के इधर लिख दो 1741। देखो इसे प्लस कर दो 1 5 11 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। अब आप इसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो ईजी ही है। एक चीज़ और, बच्चे हमेशा गलतियाँ कर देते हैं इन सब एक चीज़ में और में, जैसे कि देखो जैसे कि कोई नंबर है 11.95 प्लस 8। अब इसे आप प्लस कैसे करेंगे, कोई कोई बच्चे क्या कर देते हैं, यहीं पे देखते हैं 11.95 और यहाँ पे 8 प्लस कर देते हैं। ये तरीका है गलत, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। मान लो कि 11 रुपये 95 पैसे हैं और ये 8 रुपये हैं, तो आप पैसे में, ये पैसा थोड़ी ना जो आप पैसे में प्लस कर रहे हैं, आपको तो रुपए में प्लस करना पड़ेगा ना। तो ये 11.95, इसे आप प्लस कहाँ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट और 0 ऐसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 9 9 और 1। ऐसे समझने, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो। मान लो कि 11.95 है, प्लस करना है हमें 8 को, तो क्या करो, जैसे इस पे पॉइंट के आगे 2 क्या नंबर डिजिट है, तो इसके आगे भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट लगा लो, ठीक है। अब 11.95 और पॉइंट को बीच में लगा दो, 0 इधर की साइड क्या है, राइट साइड में 2 0 है, और इधर की साइड क्या है 8 है, यहाँ पे 8 लिख दो, भाई इसे प्लस कर दो 5 9 9 और ये 1, ये हमारा प्लस। ऐसे हो जाएगा। माइनस करना हो तो माइनस कर सकते हो। एक नंबर और लेके देखते हैं, 17.978, इसमें हमें प्लस क्या करना है, प्लस 12 प्लस करना है। तब क्या करेंगे इसमें, देखो अब मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 3, तो इसके अभी पॉइंट के आगे कितनी डिजिट लगा दो, 3 0 लगा दो। अब देखो 7 बीच में पहले तो पॉइंट लगा दो, इधर की साइड जो है लेफ्ट साइड में वो नंबर लिख दो, तो बीच में हमने दोनों पे क्या पॉइंट लगा दिया। इधर की साइड क्या है 7 और ये 1, फिर इधर लिखो 9 7 8। ये वाला नंबर क्या है, पॉइंट के इधर 2 1, पॉइंट के बाद 1 2 3। यहाँ पे अगर कोई एक और नंबर होता, मान लो 1 होता, तो हम एक और 0 लगा देते। बस इसे प्लस करना है 1 8 7 9, 7 और 2 9, 1 और 1 2। ऐसा माइनस भी अगर यहाँ पर होता तो भी हम यही करते और यहाँ पे माइनस कर देते। ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत कम थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसमें तो अभी हमने सिर्फ 30% भी नहीं किया होगा, 30-40%, बट आपके लेवल तक ये ठीक है। और ये सब आपको कॉपी में नहीं लिखना है, फेयर कॉपी में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी, ये आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं उतारनी। अगर आपको ये करना है तो आप किसी रफ कॉपी में, किसी पेज में आप इसको करके ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसे एलसीएम कर सकते हैं और ये सब चीज़ें लिख कर रख सकते हैं, पर फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको और आगे करवाऊँगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आगे मैथ्स की न्यू वीडियो न्यू चैप्टर में। थैंक यू।